हाय गाइस, इनसाइट इंडिया की 6 मार्च की करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो आप ये जो करंट अफेयर है इनसाइट इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल क्या है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना का। तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अप्रूव है बजट आपका 75,021 का, जिसका एम क्या है 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना टू द 1 करोड़ हाउस होल्ड द रूफटॉप सोलर सेटअप। जो स्कीम्स क्या है आपकी, ये प्रोवाइड करती है 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। और जो फोटो वोलेटिक पैनल्स हैं इंस्टॉल किए जाएंगे आपके बिल्डिंग रूफटॉप पे, जो कनेक्टेड होंगे मेन पावर सप्लाई में। 60% सब्सिडी और 60% इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपकी कवर्ड होगी 2 किलोवाट सिस्टम के लिए। और 40% ऑफ द इंस्टॉलेशन कॉस्ट कवर होगी आपकी सिस्टम और 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी। नेशनल पोर्टल फैसिलिटेट करता है सब्सिडी एप्लीकेशंस को, असिस्ट करता है फाइंड करने में सुटेबल वेंडर फॉर इंस्टॉलिंग द रूफटॉप सोलर। एडिशनली ये डिसीजन मेकिंग आपकी प्रोवाइड करने के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है, लॉन्च है आपका 2014 में। एम्स क्या है आपका 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी का है 2022 से। जो प्रधानमंत्री सूर्य योजना है कम्प्लीमेंट एफर्ट्स अचीव करने के लिए 40 गीगावाट का टारगेट। दूसरे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, नेशनल सोलर मिशन है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, और सूर्य मित्रा स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। नीड क्या है स्कीम की, इंडिया की एनर्जी डिमांड हाईएस्ट ग्रोथ है ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अचीव करता है इंडिया का एम 5,000 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। टारगेट करता है 50% इलेक्ट्रिक जनरेशन फ्रॉम नॉन फ्यूजल सोर्स बाई 2030। इसमें रिन्यूएबल करता है कॉन्ट्रीब्यूट 30% करंट। करंट सोलर कैपेसिटी इंडिया का रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है 11 गीगावाट की। गुजरात लीड करता है 2.8 गीगावाट, जो फॉलोड है महाराष्ट्र के द्वारा। सिग्निफिकेंटली ये बिलो है टारगेट ऑफ 40 गीगावाट। और 20% ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन रेजिडेंशियल सेक्टर में अकॉर्डिंग टू द CEW रिपोर्ट। इंडिया का जो 25 करोड़ हाउस होल्ड है वो अपलोड करता है 637 गीगावाट ऑफ सोलर रूफटॉप में, जिसमें आपकी 1/3 है कंट्री की रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो इंडिया का सोलर पावर कैपेसिटी है आपकी 73 गीगावाट की, वो बेसिकली आपकी राजस्थान और गुजरात में है। बेनिफिट क्या है प्रधानमंत्री सोलर रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंस्टॉल करता है रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को हाउस होल्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को, बेनिफिट करता है पुअर और मिडिल क्लासेस। एनर्जी का सेल्फ रिलायंस है, इनिशिएटिव का एम क्या है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना एनर्जी सेक्टर में, प्रमोट करके डिसेंट्रलाइजेशन सोलर पावर, प्रमोट करना रूफटॉप सोलर पावर कंट्रीब्यूट को एनहेंस करने में एनर्जी, और डाइवर्सिफाई करना एनर्जी सोर्सेज को रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल। सोलर एनर्जी क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो आपके लीड करता है रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन और एनवायरमेंट पोल्यूशन, और सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टारगेट करता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को। स्कीम का एम क्या है, इंक्रीज करना है एनर्जी एक्सेस, स्पेशली इन द रूरल एंड रिमोट एरिया जहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी आपके लिमिटेड है। इनिशिएटिव अलाइन करता है इंडिया का इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के हिसाब से, जो इंक्रीज करता है शेयर ऑफ नॉन फ्यूजल फ्यूल्स और जो एनर्जी सोर्सेज आपके एनर्जी मिक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल एफर्ट्स में कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज। जो ग्रोथ है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की आपकी, वो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द रिन्यूएबल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। लार्ज सोलर पार्क हैं जो आपके एक्सटेंसिव लैंड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूफटॉप सोलर सिस्टम्स हैं, वो इंस्टॉल करते हैं अक्रॉस द स्टेट्स एंड रीजन्स, टैप करते हैं सोलर पोटेंशियल ऑफ एवरी लोकेलिटी। चैलेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में, जो प्रोविजन है फ्री इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग स्टेट्स के द्वारा डिस्कस करता है लोगों को फ्रॉम अडॉप्टिंग द रूफटॉप सोलर। डिस्कॉम करता है फोर्सिस करता है लॉसेस ड्यू टू द नेट मीटरिंग सिस्टम, जो आपके ऑलरेडी इंकर करता है फिक्स कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट करता है चार्जेस को टू द पावर जनरेशन। तो फिर आपका इंक्रीज कॉस्ट का डिस्कॉम्स का ड्यू टू द कंपनसेशन कंज्यूमर, वो एब्जॉर्व करता है पावर को रूफटॉप सोलर प्लांट में। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है वो बेसिकली आपकी शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन है, जो अचीव करती है 11 गीगावाट का बाय दिसंबर 2013, जो कंपेयर आपकी 40 गीगावाट से। जो मेजॉरिटी कैपेसिटी है कंट्रीब्यूट करती है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का विद द लिमिटेड एडॉप्शन बाय द हाउस होल्ड। जीएसटी हाई का सोलर सिस्टम कंपोनेंट्स को इंक्रीज करता है कॉस्ट कैपिटल को, और अफेक्ट करता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रूफटॉप सोलर। लो ग्रोथ आपकी ड्यू टू द एब्सेंस और विड्रॉल ऑफ द स्टेट पॉलिसी सपोर्ट, स्पेशली फॉर द बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेगमेंट। जो पावर मिनिस्ट्री का न्यू रूल है एक्सक्लूड करता है रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को अबाउ द 10 किलोमीटर फ्रॉम द नेट मीटरिंग, और बेसिकली इंस्टॉल करता है एडॉप्शन लास्ट इंस्टॉलमेंट। बैंक एडवाइस है एमएनआर से क्या ऑफर करो लोन फॉर द रूफटॉप सोलर सब्सिडाइज रेट पे, और जो नेशनलाइज बैंक का लिमिटेड ऑफरिंग होगी प्राइवेट प्लेयर मार्केट में
ऑफर करते हैं लोन फॉर द रूफटॉप सोलर एट द हायर रेट अप टू 10 to 12%। वे फॉरवर्ड क्या है? अवेयरनेस बढ़ेगी, ऑफर करेगा इंसेंटिव सब्सिडीज, रिव्यू करेगा नेट मीटरिंग पॉलिसीज फॉर फेयर कंपटीशन बोथ द कंज्यूमर, एस्टेब्लिश करेगा क्लियर एंड स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एम्पावर करेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और डेवलप करेगा इनोवेशन एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। तो अब नेक्स्ट क्या है? केवन क्लाउड्स क्या है? नासा का जो टेरा सैटेलाइट है रिसेंटली कैप्चर करता है क्लस्टर ऑफ केवन क्लाउड्स ओवर द गल्फ ऑफ द मैक्सिको ऑफ द फ्लोरिडास वेस्ट कोस्ट। केवन क्लाउड्स हैं क्या? जो फॉर्मेशन है आपकी एटमॉस्फेयर में जो अपीयर करती है एज ए लार्ज सर्कल और एलिप्स के हिसाब से, जो नीटली कट आपके क्लाउड से वो चीज़ देखी जाती है, और जो आपकी फीदरी विप्स है इन द मिडल ऑफ ऑल वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये रिजल्ट्स हैं एरोप्लेन्स का जो फ्लाई कर रहे हैं थ्रू द बैंक्स ऑफ Altocomus clouds और बेसिकली कोज करते हैं सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स टू फ्रीजिंग इनटू द आइस क्रिस्टल, जो आपका एबियाबैटिक एक्सपेंशन है उसके हिसाब से। जो फॉलिंग आइस क्रिस्टल है आपके एक होल लेके आते हैं क्लाउड लेयर्स में, और जो विप्सी ट्रेल्स आपकी परसिस्पेशन की विजिबल होती है सेंटर में उसको विर्गा बोलते हैं। जो आपकी विप्सी हैं, करली हैं, स्ट्रिंगली हैं, क्लाउड हैं आपके जो हाई एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, आइस क्रिस्टल से बने होते हैं और जो सिग्नल क्लियर और फेयर वेदर के हिसाब से काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल लेयर क्लाउड्स हैं जो आपके ब्लैंकेट होते हैं एंटायर स्काई में, और जो आपके अक्कर होते हैं क्लोज टू द अर्थ। बाउंड्रीज ऑफ वार्म फ्रंट्स हैं और वार्म मॉइस्चर एयर फोर्स होती हैं और अब द कूल्ड एयर। सीरस क्लाउड्स क्या है? विस्पी हैं, करली हैं, स्ट्रिंगली क्लाउड्स हैं जो आपके हाई होते हैं एटमॉस्फेयर में और यूजली आइस क्रिस्टल से बनते हैं आप, जो सिग्नल क्लियर और फेयर वेदर के हिसाब से होते हैं। स्टेटस क्लाउड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल लेयर क्लाउड्स जो आपके ब्लैंकेट होते हैं एंटायर स्काई में और अक्कर होते हैं क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और ये बाउंड्री बनाते हैं वार्म क्लाउड्स की, और जहाँ पे वार्म मोस्ट एयर फोर्स होती है आपकी और द क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड्स क्या हैं? लार्जली लंपी क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेच करते हैं वर्टिकली इनटू द एटमॉस्फेयर, सो रोटेटेड होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग अप वार्म एंड निम्बोस्ट्रेस क्लाउड्स के हैं? लो एंड मिडल डार्क ग्रे क्लाउड्स हैं विद द परसिस्पेशन, और आपकी फेल इसी से होती है। स्टैटो कुमुलस क्लाउड्स के हैं? लो क्लाउड्स आपकी रेगुलर मास से रोलिंग और पफी होती है अपीयरेंसेस में। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के हैं? लार्ज क्लाउड्स हैं जिसमें डार्क बेसेस होते हैं और टेल बिलोइंग टावर्स होते हैं, और जिसकी बेसिकली शार्प वेल डिफाइंड एजेस होती हैं जो एनविल करते हैं शेप आपके टॉप। परसिस्पेशंस आपकी ऑब्सक्योर होती हैं बेसिस ऑफ द क्लाउड्स के हिसाब से। थीम क्या है? इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इंट्रोड्यूस करता है एक स्कीम जो अलाउ करती है इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन ऑफ द मणिपुर टू वोट एट द रिलीफ कैंप। और जो एथनिक वायलेंस आपका मई 23 में और द 60,000 पीपल डिस्प्लेस और हाउस किए गए थे रिलीफ कैंप में, एडिशनल 9,000 के आते हैं मिजोरम। जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स के, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन के, और पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन के जो फोर्स और ऑब्लिक होते हैं फ्ली और लीव करने के लिए अपने होम्स और प्लेसेस को हैबिचुअल रेजिडेंस, और पर्टिकुलर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डर होते हैं जो अवॉइड करते हैं इफेक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, सिचुएशन ऑफ जनरलाइज वायलेंस और वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेचुरल, जो बेसिकली क्लोज नहीं करते इंटरनेटली इंटरनेशनल रिकग्नाइज बोर्ड। अदिति स्कीम के रक्षा मंत्री ने लॉन्च की थी द एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, द आईडेक्स स्कीम, जो प्रमोट करती है आपकी इनोवेशन इन द क्रिटिकल एंड द स्ट्रेटजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। जो स्कीम है वो स्टार्टअप की और रिसीव करती है ग्रांट इन एड ऑफ अप टू 25 करोड़ फॉर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर। जो स्कीम है आपका पार्ट है आईडेक्स फ्रेमवर्क का, जिसका एम है डेवलप करना 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, जो ब्रिज करता है गैप को बिटवीन द डिफेंस रिक्वायरमेंट एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है अदिति सिंह क्या बोलते हैं? रक्षा मंत्री ने लॉन्च की है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स स्कीम, जो प्रमोट करती है इनोवेशन द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। जो ग्रांट इन एड है आपकी अप टू 25 करोड़ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी। स्कीम का पार्ट क्या आईडेक्स फ्रेमवर्क है जो एम करता है डेवलप करो अब अबाउट द 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड द स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, जो ब्रिज करती है गैप बिटवीन द डिफेंस रिक्वायरमेंट एंड इनोवेटिव कैपेबिलिटी। 11th एडिशन है आपका डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का विद द 22 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो इनवाइट करता है इनोवेटर्स को प्रपोज करने के सॉल्यूशन टू एनहेंस द डिफेंस कैपेबिलिटी। इनोवेशंस आपका डिफेंस एक्सलेंस का वो प्रोग्राम है
जो एम करता है प्रमोट करो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन द इंडियाज़ डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। ई किसान उपज निधि क्या है? यूनियन मिनिस्टर है आपका कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस का ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव, जिसका एम है इजी करना वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक फॉर द फार्मर्स और इंश्योर करना फेयर प्राइस फॉर द प्रोड्यूस। इनिशिएटिव्स रिड्यूस करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस एट द वीएडआरए रजिस्टर्ड वेयर हाउस फ्रॉम द 3% टू 1%, जो एनकरेज करता है स्मॉल फार्मर्स को यूटिलाइज करने के लिए। प्लेटफॉर्म प्रिवेंट करता है डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर्स और ऑफर करता है इम्प्रूव्ड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज अपॉर्चुनिटी। इनिशिएटिव्स फैसिलिटेट करता है सिंप्लीफाइड डिजिटल प्रोसेस फॉर द फार्मर और स्टोर करता है प्रोड्यूस एट द वीडीआरए वेयर हाउस फॉर द 6 मंथ्स एट द 6% इंटरेस्ट पर एनम। ड्राई आइस क्या है? गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट किया मैनेजर ऑफ द ईटरी को, जो सर्व करता किया उसने ड्राई आइस इंस्टेड ऑफ द माउथ फ्रेशनर। रिजल्ट क्या था? हॉस्पिटलाइजेशन हुआ विद द सेवरी कोरोसिव इंजरीज टू द ओरल कैविटीज एंड द फूड पाइप। ड्राई आइस बेसिकली सोलवेंट का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फॉर्म करता है कंप्रेस और कूलिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का। और अनलाइक द रेगुलर गैस जो बेसिकली मेल्ट होते हैं लिक्विड वाटर में, ड्राई आइस अंडरगोज करती है सब्लिमेशन के हिसाब से। जो ट्रांजिशंस आपके डायरेक्टली है फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड फेज। जो सबलेशन प्रोसेस आपके रिलीज करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ द CO2 गैस। और जो ड्राई आइस यूजफुल है आपकी एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कूलिंग हो गया, प्रिजर्वेशंस हो गया और क्रिएटिंग हो गया स्पेशल एफर्ट्स लाइक फोवर्स। ड्राई आइस बेसिकली हजार्डियस है जब वो मिस हैंडल और इंजेस्ट की जाती है। जब कॉन्टैक्ट में आती है मॉइस्चर्स के इन द माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ड्राई आइस सबनेट्स करती है रैपिडली और रिलीज करती है CO2 गैस, और जो पोटेंशियली कोज करती है आपकी सीरियस इंटरनल इंजरीज जैसे बर्न, ब्लोटिंग, वोमिटिंग एक्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें इससे होती हैं। तो ड्राई की सेफ्टी क्या है? बेसिकली हैवी ग्लव्स पहनो बिफोर हैंडलिंग द ड्राई आइस, तो कोच करती है पॉजिटिव वाइट्स और टच डायरेक्टली करते हैं। ये सेफ है यूज़ करना ड्राई आइस नियर द फूड। बेसिकली ये इंटेस्टिन नहीं है, और ये इंटरनल फोर्सिफाई कर सकती है। आप ओनली यूज़ करो ड्राई आइस इन द वेल वेंटिलेटेड एरियाज, और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मत छोड़ो वहाँ। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टील प्लांट क्या है? जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है इनॉग्रेट करती है इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर, जो लोकेटेड आपके जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में हिसार में। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, जो स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री है, जो फीचर करती है रूफ पर फ्लोटिंग सोलर्स। इनिशिएटिव अंडरस्कोर करता है इंडियाज कमिटमेंट टू द ग्रीन ग्रोथ और जो जॉब क्रिएशंस है, और जो ड्राइव करते हैं आपके टुवर्ड द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द 2070। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसीज क्या है? एनहेंस करती है अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिकली जनरेटेड स्क्रैप का, जो रिड्यूस करता है कोल कंजम्पशन को स्टील मेकिंग में। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एम्स करती है कि आप इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाओ फॉर द प्रोडक्शन, यूजेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के हिसाब से। जो मोटर व्हीकल हैं, रजिस्ट्रेशन रूल्स आपके इंक्रीज करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द स्क्रैप इन द स्टील सेक्टर। और जो नीडो मॉडल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जापानीज का न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स को देखता है स्टील प्लांट्स। जैसे ब्राउन हाइड्रोजन आपकी प्रोड्यूस करती है एज ए प्रोडक्ट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन है प्रोड्यूस करती है फोजिंग फ्यूल्स एक्सेट्रा को। ब्लू हाइड्रोजन है प्रोड्यूस करती है फोजिंग फ्यूल्स एज ए CO2 कैप्चर्ड होता है यहाँ पे। ग्रीन हाइड्रोजन है प्रोड्यूस करती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, जो पावर किया जाता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? पीएम विटनेस करते हैं कोर लोडिंग एट द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में। जो रिएक्टर है डेवलप किया गया है भवीनी, मार्क्स एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। कोर लोडिंग क्या है? एक प्रोसेस है प्लेसिंग करना न्यूक्लियर फुल असेंबली इनटू द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो फ्यूल क्या है कंप्राइज करता है, इसमें एनरिच्ड आपके यूरेनियम, प्लूटोनियम, पैलेट्स, हाउस जो मेटल क्यूब्स में होते हैं, और फ्यूल लोड्स एक्सेट्रा। कोर लोडिंग क्या है? क्रिटिकल स्टेप्स है इनिशिएट करना रिएक्टर्स की ऑपरेशंस में। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? आपका टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है, यूज़ करता है फास्ट न्यूट्रॉन्स फोर्स करने के लिए फिजन ऑफ द यूरेनियम। जो टर्म ब्रीडर है वो बेसिकली रेफर करता है एबिलिटी ऑफ द दीज रिएक्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फिजिल मटेरियल जो बेसिकली कंज्यूम किए जा रहे हैं। FBR क्या है? की है आपकी इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की, और जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स आपकी कैपेबल है रिप्रोसेस करने के लिए आपके कार्बाइड और ऑक्साइड डिस्चार्ज करते हैं आपके फास्ट रिएक्टर।
अगर एक बार कमीशन हो जाए तो इंडिया बेसिकली आपका सेकेंड कंट्री ऑफ द रशिया कमर्शियल ऑपरेशन के हिसाब से। और ये इनिशियली एम्प्लॉय करता है यूरेनियम, प्लूटोनियम, मिक्स ऑक्साइड्स एक्सेट्रा को, जो लिक्विड सोडियम कूलेंट्स के हिसाब से काम करता है। जो ऑपरेशनल्स है आपका 2024 से, जो प्रोड्यूस करता है ज़्यादा प्लूटोनियम इन द फ्यूल जो कंज्यूम किए जाते हैं। पीएफबीआर रिड्यूस करता है न्यूक्लियर वेस्ट को, रिलेटिव सेफर है कन्वेंशनल रिएक्टर से। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम है, इसी के हिसाब से देखा जाता है। नेशनल डोल्फिन रिसर्च सेंटर क्या है? तो नेशनल डोल्फिन रिसर्च सेंटर्स हैं आपका इनेग्रेटेड है पटना में, बिहार में। और जो सेंटर एम किया है स्टडी करना है गैंगेटिक डॉल्फिन्स को और अंडरस्टैंड करना रिवर सिस्टम्स को, जो लोकेटेड है गंगा में विद इन द पटना सिटी। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है गैंगेटिक डॉल्फिन्स का? इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है और कन्वेंशन आपका इंटरनेशनल ट्रेड और माइग्रेशन के हिसाब से। कुलेस खारपट्टनम क्या है? रिसेंटली पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट एट द कुलेश खारपट्टनम, तमिलनाडु। जो नया स्पेस पोर्ट है डेडिकेटेड है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पे, जो डेवलप किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और ऑपरेशनल अबाउट द 2 years। एक्सक्लूसिव सर्व करता है प्राइवेट सेक्टर लॉन्चेस को। एसएसएलवी कॉस्ट इफेक्टिव फ्लेक्सिबल लॉन्च व्हीकल है जो कैपेबल है डिप्लॉय करने के लिए सैटेलाइट अप टू द 500 kg into the 500 किलोमीटर ऑर्बिट। एडिशनली प्लान करता है स्मॉल स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क का नियर द स्पेस पोर्ट का एम क्या फर्दर सपोर्ट करना प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव। नया स्पेस पोर्ट एडवांटेज है श्री हरिकोटा फैसिलिटीज का, और जो क्लोज आपके इक्वेटर में सेविंग द फ्यूल। और रॉकेट्स आपके लॉन्च किए जाते हैं डायरेक्टली साउथ में और अवॉइड करते हैं डेटोर्स को और द श्रीलंकन एयर स्पेस। प्रॉक्सिमिटी है इसरोस की प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स की, जिसमें आपकी क्विक एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन है रोकर कंपोनेंट्स का। और जो लॉन्चिंग साइट्स आपकी जनरली लोकेटेड होते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। रोटेशन ऑफ अर्थ आपकी मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट का। मतलब क्या है कि लॉन्च करना ईस्ट में और एडवांटेज लेना आपकी नेचुरल मोशंस की, जो प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा बूस्ट टू द रॉकेट वेलोसिटी। बूस्ट को क्या बोलते हैं? अर्थ रोटेशनल वेलोसिटी, जो रिड्यूस करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके रॉकेट के हिसाब से आता है और जो रीच करता है ऑर्बिट में। और लॉन्चेस होते हैं ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव। कोलाब सेखपट्टनम के एंशियंट पोर्ट है आपका तूथकुडी डिस्ट्रिक्ट में, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और डेटिंग बैक करता है फर्स्ट सेंचुरी एडी को। और इसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये हो गया आपका पूरा बेसिकली करंट अफेयर का सेक्शन।